तो ये थोड़े वार्तालाप के पश्चात, बाहरी वार्तालाप के पश्चात भीतरी वार्तालाप भी हो। अंदर झांक कर अपने आप से भी मुलाकात कर ले, अपने आप से भी बातें कर ले, ताकि देर सवेर आज न कल अपनी खुद की पहचान भी हो जाए। अपनी खुद की पहचान करने हेतु प्रमुख उद्देश्य अपने आप से पहचान। Who am I? खुद मिल गया तो जहां मिल गया, खुद मिला वहीं पर खुदा मिला। खुद खुदा, खुद के भीतर जब खुदाई करी तो खुदा की खुदाई बाहर और खुद खुदाई भीतर। इसके लिए उस खुदा के लिए, उस राम के लिए पुकारे। सुख के पीछे नहीं, राम सुख के पीछे। खाली सुख तो अनाथ है, आवारा है, कटी पतंग सा है सुख। राम सुख सहारा है, खाली सुख आवारा है। सर राम जी के हाथ में अपनी बागडोर जो समा गए, वो पतंग कभी न कटे न कभी गिरे। सुख आवारा, राम सुख सहारा। सुख के माथे शिल परे, शिल अर्थात पत्थर, मर जाए अर्थात सुख के माथे शिल परे, राम हृदय से जा। बलिहारी व दुख की पल पल राम रटाए। सुख आया तो राम को बुला दिया, बस सुख ने अपनी जगह बना ली हृदय में, राम को अलग हटा दिया। दुख आया तो उसको हटाने के लिए राम की याद आई कि जब राम आए तब दुख जाए। सीता माता रावण के अशोक वन में थी, फिर भी दुख में थी। उस वन का, उस बगीचे का नाम अशोक था, जहाँ दुख नहीं आह्लाद हो, किंतु फिर भी दुख में थी। जब राम रसायन तिनके पासा, सदा रहो रघुपति के दासा वाले हनुमान जी जब राम रसायन लेके आए, तब उस अशोक वन में सचमुच में अशोक दर्शन हुआ मैया को। नींद निशानी मीच की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छांडी के राम रसायन लाग। रावण के पास रसायनों की कमी नहीं थी, रसायनों की खदान थी, सोने की लंका थी। देवता लोग नौकरी करने रखे थे, किंतु वहां मैया को आनंद नहीं। जब एक बंदर आया, वो हो तो बंदर लेकिन उसके पास राम रसायन है, तो एकदम सुकून, शांति, आशा, आनंद की कुछ लहर आई। इसलिए कबीर जी कहते हैं, और रसायन छांडी के राम रसायन लाग। नींद निशानी नीच की, उठ कबीरा जाग। नीच अर्थात मृत्यु, मरने की निशानी है। सोए रहना, सोते रहना, खाली शरीर से नहीं, मन से, बुद्धि से सोया रहना। बुद्धि से मर गए, शरीर से जागे भी हो तो पहले राम रसा, राम धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक,
बिनमोल इनवैल्यूएबल ती मेरे सत्य गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए हमने सुना बलिहारी व दुख की पल पल राम रटाए, नहीं तो बस सारा जीवन इसी में कट जाए, सुख के माथे राम हृदय से जाए। ये वो समय है राम दर्शन, राम सिमरन, राम मिलन का, राम में अर्थात आराम पाने का। अगर राम में आ तो आराम, राम में नहीं आ तो विराम। विराम का अर्थ होता खत्म, एंड, फिनिश्ड। राम में आ तो आराम, अन्यथा विराम, फिनिश्ड। फिर कहीं विश्रांति नहीं। तो भैया लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। प्राण पखेरु निकल जाने के बाद राम नहीं कह पाएंगे, राम नहीं सिमर पाएंगे, राम की नहीं सोच पाएंगे। ये घड़ी है, यही समय है। शरीर काबू में है, काबिल है, काबिलियत है, प्राण है, और याद है, याद दिलाई जा रही है राम नाम की। तो और कुछ देर शांत मना बस राम जी की याद करे, जीने के लिए महामना संत तुलसीदास जी काशी में रामचरितमानस में कहते, अयोध्या कांड में हमने सुना, जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन ही सराहि सुरपुर वासी। अमरावती जहाँ अमर लोगों की जो नगरी है, अर्थात इंद्र की नगरी, स्वर्ग की राजधानी, द कैपिटल ऑफ हेवन, अमरावती। जहां जहां राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नहीं। राम जी के पद चिन्ह, चरण चिन्ह जिधर जिधर, वो तो अमरावती से बड़ी जगह है। पुण्य पुंज मख निकट निवासी, उधर पुण्य पुंज रहते, पुण्य ही पुण्य, भलाई ही भलाई, सात्विकता ही सात्विकता, कृपा ही कृपा। तिन ही सराह ही सुरपुर वासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि ओहो हो, यहाँ से राम गए थे। ऐसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, जिधर राम आए थे, कृष्ण आए थे। वो याद करें। इंडिपेंडेंस डे है, जुलाई 4, स्वतंत्र दिवस। तो फिर पारतंत्र जीवन को छोड़े, अपनी स्वतंत्र, स्व के तंत्र में, स्व अर्थात आत्मा स्व में स्थित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तभी तो सच्चा इंडिपेंडेंस, नहीं तो फिर डिपेंडेंस। चीज वस्तुओं पर, प्रकृति पर, देश काल पर, अन्य पात्रों पर, हार जीत पर, निंदा स्तुति पर अगर निर्भर रहे तो फिर स्वातंत्र कैसा, पारतंत्र। आज का स्वातंत्र दिन हो,
बड़ा अच्छा अवसर है आज से लेकर के फिर कभी दूसरे के तंत्र में नहीं, अपने तंत्र, अपने तंत्र, अपन भगवान के तंत्र में हो बस। बस इन्हीं विचारों में खो जाए। वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने आगे चल के सीता माता को सहारा दिया, अयोध्या से निकलवाने के पश्चात लव कुश का जन्म हुआ, उनको शिक्षा दीक्षा दी, समर्थ बनाया, इतना समर्थ बनाया कि लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न तीनों को पीछे डाल दिया। हनुमान जी आए तो सौजन्य हेतु अपने मालिक के बेटे हैं इसलिए बंध गए उनसे। ऐसे धुरंधर लव कुश को बनाने वाले, सीता माँ को सहारा देने वाले, सारे संसार ने छोड़ने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि स्वयं राम जी के लिए कहते हैं कि जाते समय, वनवास जाते समय जब आश्रम में रुकना हुआ, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। कैसे आ रहे हैं ये देखो, तीनों गेरुए रंग के वस्त्र, ऊपर बाल बांधे हुए, पसीने से लथपथ, नंगे पांव, कुछ नहीं साथ में, तीन चल रहे, दिव्य आत्मा, एक सामने दूसरा पीछे, और ये कोई तीसरी लग रही बीच में, पहाड़ी से नीचे देख रहे। आगे राम लखनु बनु काछे, पाछे तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ये दोनों के बीच में ये सीता मैया कैसी दिख रही है, ब्रह्म और जीव के बीच जैसे माया का पर्दा है। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो सब माया को प्रणाम करके, उसकी कृपा याचना करके, राम जी जय के पीछे पीछे जैसे उनकी छाया रूप चल रही, ऐसे हम भी चल पड़े। राम को न बुलाए, चाहे संसार भूल जाए अथवा हमें बुला दे, राम ने हमें नहीं बुलाया, नहीं तो जीवित नहीं होते। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सुंदर वाल्मीकि जी के वचन फिर से एक बार सुनकर ध्यान को विराम देते हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम।